हातिम सिर्फ ये एक नाम ही काफी है हम में से बहुत सौ को अपने बचपन में वापस ले जाने के लिए, है ना? लेकिन सवाल यह है कि क्या इस मशहूर हीरो की कहानी सिर्फ टीवी तक ही थी या इसके पीछे कोई गहरी छुपी हुई हकीकत भी है? चलें मिलकर पता लगाते हैं। वो वक्त तो सबको याद होगा जब हम सब हातिम की बहादुरी और उसके सफर के दीवाने हुआ करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, क्या बचपन का वो हीरो हमारा हातिम सच में कोई था या सिर्फ एक कहानी का किरदार था, हकीकत या अफसाना? अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे जाना पड़ेगा। सीधा चलते हैं 2000 की दहाई में, जब टेलीविजन पर हातिम एक लेजेंड की तरह उभरा था। शक्तिमान, सोनपरी, शाका लाका बूम बूम, ये नाम सुनते ही पुरानी यादें एकदम से ताज़ा हो जाती हैं, है ना? और बिल्कुल इसी दौर में एक और ऐसा ही लेजेंडरी शो था, हातिम, जिसने सबके दिलों में एक बहुत ही खास जगह बना ली थी। ये मशहूर सीरीज जो 2003 में शुरू हुई सिर्फ 47 किस्तों तक चली थी, सिर्फ 47। लेकिन स्टार प्लस और हंगामा टीवी पर चलने वाले इस शो ने देखते ही देखते हर घर में अपनी जगह बना ली थी। तो आखिर इस शो की कहानी थी क्या? आइए एक नज़र 2003 की सीरीज की कहानी पर डालते हैं, जिसने लाखों लोगों के दिल जीते थे। कहानी का जो मरकज था ना, वो था नेकी और बदी का एक जबरदस्त टकराव। एक तरफ था हमारा हीरो यमन का शहजादा हातिम, और दूसरी तरफ था बुराई का बादशाह दज्जाल, जिसे शैतानी जादू ने फिर से जिंदा कर दिया था। कहानी में असल मोड़ तब आता है जब दज्जाल शहजादी के भाई सूरज को एक पत्थर में बदल देता है। अब इस लानत को तोड़ने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता था, 7 पुरस्रार सवालों के जवाब ढूंढना। और बस यहीं से हातिम के इस अजीम सफर का आगाज हो जाता है। हातिम का जो पूरा का पूरा सफर था ना, वो इन्हीं 7 सवालों के इर्द गिर्द घूमता था। हर एक सवाल एक नई, एक खतरनाक मुहिम का दरवाजा खोलता था, और इसी चीज ने तो इस कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया था। लेकिन क्या ये दिलचस्प कहानी सिर्फ टीवी के लिए ही लिखी गई थी, या फिर इसकी जड़ें तारीख में कहीं बहुत बहुत गहरी हैं? चलें अब जरा इसकी अदबी असल को खोजते हैं। अच्छा, हातिम की असल तक पहुंचने के लिए हमें सबसे पहले लोक कहानियों को समझना होगा। ये वो पुरानी कदीम कहानियां होती हैं जो किसी खास कल्चर से निकलती हैं और फिर सैकड़ों सालों तक एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक सिर्फ जुबानी तौर पर सुनाई जाती हैं। और हातिम की कहानी का असल सोर्स, इसका माखज़ है दुनिया की सबसे मशहूर लोक कहानियों का मजमुआ द अरेबियन नाइट्स, जिसे हम सब अलिफ लैला के नाम से भी जानते हैं। और मज़े की बात यह है कि अलिफ लैला की ये सारी कहानियां शहरज़ाद नामी एक किरदार सुनाती हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ इस कलेक्शन में अलाउद्दीन, सिंदबाद और जी हां हातिम जैसे नए किरदारों की कहानियां भी शामिल होती गईं। तो अब हम पहुंच गए हैं इस सबसे बड़े सवाल पर, क्या अलिफ लैला की ये कहानी सिर्फ एक कहानी ही थी या इसके पीछे कोई असली शख्स भी था? तो सवाल यह है, क्या हकीकत में कोई हातिम था? इसका जवाब बहुत सादा और हैरानकुन है। जी हाँ, जो तारीखी शख्सियत थी उसका नाम था हातिम अल-ताई। वो 6ठी सदी के एक अरब शायर और हुक्मरान थे, और वो अपनी बहादुरी या किसी जादुई सफ़र के लिए नहीं बल्कि अपनी बेइंतहा सखावत के लिए मशहूर थे। उनकी सखावत के किस्से तो आज भी अरब दुनिया में सुनाए जाते हैं। तो यहाँ आकर हकीकत और अफसाने का फ़र्क बिल्कुल वाज़े हो जाता है। देखें, टीवी का हीरो यमन का एक शहजादा था जो एक जादुई सफ़र पर निकला था, जबकि असली हातिम हाइल शहर का एक हुक्मरान था जो अपने सखावत के लिए जाना जाता था। यानी वो 7 सवालों वाली कहानी मुकम्मल तौर पर एक अफसाना थी, जो कि असली हातिम की नेकी और सखावत की शोहरत से मुतासिर होकर लिखी गई थी। तो आखिर एक सखी हुक्मरान की कहानी एक जादुई हीरो के अफसाने में बदली कैसे? आइए देखते हैं कि इस किरदार की मिरास ने एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक कैसे सफ़र किया है। हातिम की कहानी कितनी मकबूल है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसे बार बार नए नए अंदाज में पेश किया गया है। 1929 की पहली ब्लैक एंड वाइट फिल्म से लेकर 2013 के रीमेक तक ये किरदार तकरीबन 1 सदी से स्क्रीन पर जिंदा है। और आखिर में चलें उन तख्लीककारों की बात करते हैं जिन्होंने 2003 के इस मशहूर ज़माना शो को बनाया और हातिम को हमारी स्क्रीन्स पर जिंदा कर दिया। तो देखिए, इस शो के पीछे वही तख्लीकी जहन था जिसने हमें रामायण और अलिफ लैली जैसे शाहकार दिए, यानी सागर आर्ट्स।
रामानंद सागर के बनाए हुए इस शो को डायरेक्ट किया उनके पोते अमृत सागर ने। राहील आजम ने हातिम बनकर, केको शारदा ने होबो बनकर और निर्मल पांडे ने दज्जाल का किरदार अदा करके इन सब ने मिलकर इन किरदारों को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। हो सकता है आज इस शो के स्पेशल इफेक्ट्स थोड़े पुराने लगें, लेकिन ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि अपने वक्त में ये शो एक शाहकार था। इसने 2003 में टीवी पर कहानी सुनाने का एक बिल्कुल नया मयार कायम कर दिया था। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे बचपन की और कौन-कौन सी कहानियां हैं जिनके पीछे शायद कोई छुपी हुई असली तारीख मौजूद हो।